उन लोगों का ये मानना है कि दरअसल ये ट्रंप के अपने इंटरेस्ट में ही नहीं है। तो इस तरीके के बर्ताव करने से अमेरिका कभी महान नहीं बन सकता। कि जो भारत अमेरिका का दोस्त हुआ करता था उसके ही साथ ट्रंप ने कैसा बुरा बर्ताव किया कि विदेश मंत्री ने संसद के अंदर खड़े होकर एक तरीके से पूरी लीपापोती की। उस पर भारत सरकार क्यों नहीं बोल रही, जबकि बाहर के लोग इसके बारे में बोल रहे हैं कि ट्रंप को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, ट्रंप तो इस तरीके की बातें करते रहते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी पहेली है कि भारत क्यों नहीं बोल रहा। तो हो सकता है इससे डोनाल्ड ट्रंप जैसे इगोइस्ट आदमी की ईगो हर्ट हुई हो। नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए वो अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कर दिया है। अखबार ने साफ बताया है कि भारत की जनता क्या चाह रही थी, लेकिन ट्रंप उल्टे फैसले लेते रहे और मोदी चुप रहे। इससे विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया कि वो प्रवासी भारतीयों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। लेख में लिखा गया है कि वो लोग जो ट्रंप के आने से खुश हो रहे थे, भारतीय लोग, वो भी अब नाखुश नजर आ रहे हैं। अखबार ने भारतीयों को वीडियो बांधकर जो भारत भेजा गया था उसका भी जिक्र किया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष में ट्रंप के दावों का भी जिक्र किया है। कश्मीर का जिक्र किया है। एप्पल जैसी कंपनियों का भारत में निवेश रोकने के लिए ट्रंप का जो दबाव था उसका भी जिक्र किया है और शीर्षक दिया है, क्या ट्रंप भारत को खो देंगे। लेकिन अब सवाल वही है कि अमेरिकी अखबार तक को लग रहा है कि भारत के साथ ट्रंप ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं और इससे भारत छिटक सकता है। लेकिन मोदी ऐसा कुछ क्यों नहीं कह पा रहे हैं। इस खबर पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे आशुतोष जी के साथ, और वो बताएंगे कि इस खबर की असली खबर क्या है, भारत पर जो प्रभाव पड़ रहा है और मोदी जी अभी तक क्यों नहीं बोल रहे हैं। सर, पूरे लेख का तो आपने पढ़ा होगा, इस पर आप क्या जी कहेंगे, उसके बाद आगे अंकुर, सबसे पहले तो हमारे दर्शक शायद ये जानना चाहेंगे कि ये लेख अमेरिका का एक बड़ा मशहूर अखबार है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल, और उनके एक कॉलमनिस्ट हैं वॉल्टर रसल मीट। उन्होंने ये 9 जून को ये लेख लिखा है। वो उनके लिए वीकली कॉलम लिखते हैं और उस वीकली कॉलम में वो दरअसल अमेरिका की विदेश नीति, अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके संदर्भ में चीजों को लिखते हैं। दर्शकों को बात करने के पहले लेख का जो आखिरी लाइन है, जो आखिरी पैराग्राफ है, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि लोगों को एक अंदाजा लगे। वो लिखते हैं, एलिनेटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड पावर that viewed his return to office favorably, isn't it Mr. Trump's best interest? Needlessly needling an important international partner won't make America great again. यानी कई चीजें ये सेंटेंस अपने आप में कह देता है कि दुनिया की वो सबसे बड़ी पावर जो दरअसल ट्रंप के आने को लेकर बहुत उत्साहित थी, आप उसको एलिनेट करेंगे या उसको आप अकेले में ढकेलेंगे, तो ये ट्रंप के अपने इंटरेस्ट में नहीं है। ये यानी दुनिया भी इस बात को महसूस कर रही है कि किस तरीके से ट्रंप और उनकी टीम जो है वो भारत के साथ व्यवहार कर रही है, और उन लोगों का ये मानना है कि दरअसल ये ट्रंप के अपने इंटरेस्ट में ही नहीं है। फिर आगे क्या लिखता है, नीडलिंग, नीडलेसली नीडलिंग, यानी बिना किसी कारण के अगर आप भारत को सुइयां चुभो रहे हैं, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पार्टनर है, तो इससे अमेरिका महान नहीं। अब इस लाइन को अगर हम डिकोड करें, यानी जो बात भारत सरकार नहीं बोल रही है जिसको बोलना चाहिए, जैसा कि आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा, लेकिन दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने उस साथी के साथ बेवफाई कर रहे हैं, खामखा उसको परेशान, जो दरअसल वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की कामना कर रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय साथी के साथ इस तरीके का बर्ताव करेंगे, तो इस तरीके के बर्ताव करने से अमेरिका कभी महान नहीं बन सकता, और कभी भी अमेरिका और ट्रंप के हित में यह बात नहीं जाएगी। मुझे लगता है यह बात तो भारत सरकार की तरफ से आनी चाहिए थी, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं कहते तो यह बात उनके किसी कैबिनेट मिनिस्टर को कहनी चाहिए,
और अगर कैबिनेट मिनिस्टर भी किसी मजबूरी में नहीं कह सकते थे तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको यह बात बोलनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि पिछले कई महीनों से हम सब इस बात को विटनेस कर रहे हैं और लगातार इस पर हैरान परेशान है कि आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कारगुजारियों के बावजूद, करतूतों के बावजूद टिप्पणी नहीं कर रही। इस लेख में इस बात का जिक्र किया गया कि कैसे भारतीयों को जो इलीगल तरीके से यानी गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे उनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर भेजा गया। यानी दुनिया ने इस बात को नोटिस किया कि जो भारत अमेरिका का दोस्त हुआ करता था उसके ही साथ ट्रंप ने कैसा बुरा बर्ताव किया। और इस लेख में कहा गया है कि ऐसे तकरीबन 7,25,000 भारतीय इलीगली अमेरिका में रह रहे हैं। सवाल इसका नहीं कि अमेरिका में रह रहे या नहीं रहे, सवाल इस बात का है कि जब उनको भेजा गया तो कैसे उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। लेकिन उस वक्त भी भारत सरकार चुप रही, बल्कि यह कहा जाए कि विदेश मंत्री ने संसद के अंदर खड़े होकर एक तरीके से पूरी लीपापोती की और यह कहा कि इस ऐसे तो पहले भी आते रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि क्या हथकड़ी बेड़ी लगाकर आते रहे थे या बिना हथकड़ी बेड़ी लगा के आए थे। तो ये दुनिया नोटिस कर रही इस बात को, दुनिया बोल रही इसके बारे में। अमेरिका के कॉलमनिस्ट, अमेरिका का अखबार इस बारे में लिख रहा है, लेकिन भारत सरकार इसमें चुप्पी साधी हुई। ये सबसे हैरान साफ लिखा गया कि 6,000 तो पहले भी भेजे गए थे लेकिन तरीका दूसरा था। अब आप बिल्कुल के भेज रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा उन्होंने एक और मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा ये है कि कैसे अमेरिका के अंदर जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं अब उनके वहां रहने पर एक सवाल खड़ा हो गया है। अभी तक सबसे ज्यादा चाइनीज स्टूडेंट्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में रहते थे, अब चूंकि चाइना का कम हो गया है तो भारत इस वक्त वहां भारतीय स्टूडेंट की संख्या वहां बढ़ गई है। और उनके वीजा लेने में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स पैदा की जा रही है, जिस तरीके की दिक्कतें आ रही है, वो भी भारत जैसे देश के लिए जो अमेरिका का दोस्त अपने को कहता था या जिसके बारे में अमेरिका भारत को अपना दोस्त कहता था, वो उनके लिए बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है। ये अनिश्चितता जो पैदा हो रही है, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने बाकायदा डेटा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 3,31,602 भारतीय जो हैं वो अमेरिकी कैंपस में इस वक्त एनरोल्ड हैं, जबकि चीन के सिर्फ 2,77,398 स्टूडेंट वहां एनरोल्ड हैं। यानी आज की तारीख में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। और उनके वीजा के मसले पे जो अमेरिकी सरकार या अमेरिकी प्रशासन जो संकट खड़ा कर रही है, ये भी भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है और ये भी एक तरीके से अमेरिकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं करना चाहिए। यानी दोनों चीजें दुनिया नोटिस कर रही है। इसके अलावा वो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हाइफनेशन का सवाल लगातार खड़ा किया जा रहा है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान को एक करके डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और ये कहा हमने दोनों के बीच में कैसे सीजफायर करा दिया, उसको भी दुनिया नोटिस कर रही है। तो प्रश्न इसी बात को लेकर है, जिस चीज को दुनिया नोटिस कर रही है, अमेरिका के लोग नोटिस कर रहे हैं, उनके अपने कॉलमनिस्ट नोटिस कर रहे हैं, उनके अखबार नोटिस कर रहे हैं, उस पर भारत सरकार क्यों नहीं बोल रही, जबकि बाहर के लोग इसके बारे में बोल रहे हैं। ये अपने आप एक बहुत ही एक बड़ी पहेली है। और जब आप भारत सरकार से इस बारे में सवाल करते हैं तो उनकी तरफ से या उनके लोगों का जवाब ये आता है कि ट्रंप को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, ट्रंप तो इस तरीके की बातें करते रहते हैं। अब ये इनको कौन समझाए कि ट्रंप कोई टुम्बकटू के तो प्रधानमंत्री है नहीं कि हम उनकी बातों को गंभीरता के साथ ना लें। वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति, ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, जिसकी इकोनॉमी $29 ट्रिलियन है और जिसके एक इशारे पर दुनिया में या एक पॉलिसी पुश पे बहुत कुछ हो जाता है। आप देखिए ट्रंप के आने के पहले दुनिया कितनी शांत थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप आए, जिस तरीके से उन्होंने बकवास करनी शुरू कर दी, जिस तरीके से नए नए पॉलिसीज का अनाउंसमेंट उन्होंने शुरू किया, उससे पूरी दुनिया में उथल पुथल आ गई। तो आप ऐसे व्यक्ति को गंभीरता के साथ मत लीजिए। ये सरकार के समर्थक लोग कहते हैं, तो ये कितनी नॉन सीरियस बात है, ये कितनी एब्सर्ड बात है, ये समझी जा सकती है। सर जो आपने कहा, और लेख में ये भी कहा गया है, और आखिरी सवाल होगा, इसमें दूसरा सवाल भी ऐड हो जाएगा क्योंकि समय की कमी है। लेख में कहा गया है कि अमेरिका की जरूरत भी भारत है चीन को लेकर। तो हमको ये पता होना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को पता होना चाहिए कि हम भी अमेरिका की जरूरत है
तो चीन के मामले में लेख में लिखा गया, समझाया गया कि इनकी रणनीति है अमेरिका की, उस रणनीति पर हम भी अगर काम ना करेंगे तो हम बोल तो सकते हैं कि हम आप ही हमारी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत हम भी है। हम सरेंडर किए जा रहे हैं, वो तो आजकल वायरल हो रहा है, सरेंडर नरेंद्र सरेंडर चल रहा है, सरेंडर चल रहा है, तो वो वायरल हो रहा है। हम सरेंडर क्यों करे जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, आखिरी सवाल। और बार बार यही सवाल उठा, कारण क्या हो सकता है, ऐसा क्या है नहीं, ये बोल नहीं पाते। देखिए अब वो तो राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर का नारा चलाया, उसको हम क्यों ओन करें। नहीं वो हाँ, लेकिन और ये चल रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन ये बात सच है कि ये अपने आप में एक बड़ी पहेली है कि भारत क्यों नहीं बोल रहा। हाँ, भारत को क्यों नहीं बोलना चाहिए। अगर अमेरिका का अखबार, अमेरिका के कॉलमनिस्ट इस बात को लिखते हैं कि वो तमाम देश, उनमें सबसे बड़ा जो देश था जो ट्रंप के आने की कामना कर रहा था, यानी वो मान के चलता है कि अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहतर होने चाहिए और ये रिश्ता जो होगा वो अमेरिका के हित में होगा। तो वैसे में वो ये सवाल करते हैं कि आप अमेरिका का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। और उनके कहने का आशय ये भी है कि आज की तारीख में अमेरिका को चीन से मुकाबला करना है और चीन से उस मुकाबले में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी साथी हो सकता है अमेरिका का। लेकिन जब अमेरिका जब इस तरीके से भारत के साथ व्यवहार करता है या बर्ताव करता है तो फिर वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट पर ही, यानी अपने राष्ट्रीय हितों पर ही चोट करता है। तो ये बात दुनिया समझ रही इस बारे में। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि भाई भारत क्यों नहीं बोल रहा, भारत का मतलब मोदी सरकार क्यों नहीं बोल रही, तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तमाम तरीके की अटकलें हैं और कि क्यों नहीं बोल रहे, क्या कारण है। और इसी वजह से एक दो अटकल क्या चल रही है, एक दो अटकल बताएं आप। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्या क्या अटकलें चल रही हैं। लेकिन फिर भी मतलब ये कि देखिए कुछ चीजें होती हैं जो मार्केट में चलती रहती हैं, अफवाहें फैलती रहती हैं, लेकिन पत्रकार का काम होना अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये मेरे लिए भी एक पहेली है। और एक चीज जो मुझे समझ में आती है, शायद वो एक कारण हो सकता है कि वो जो मैं कई बार कह चुका हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति का, और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश हुए थे कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग एंड आई एम गोइंग टू मीट हिम। और उसके बाद वो मीटिंग कभी हुई नहीं। तो एक तर्क ये दिया जा रहा है कि हो सकता है इससे डोनाल्ड ट्रंप जैसे इगोइस्ट आदमी की ईगो हर्ट हुई हो और वो भारत को सबक सिखाना चाहता हो और भारत को ये लग रहा हो कि अगर वो जवाब देंगे तो कहीं कुछ और उल्टा पुल्टा ट्रंप ना बोल जाए जिससे भारत को और नुकसान हो या मोदी सरकार को और नुकसान हो। ये कारण हो सकता है, बाकी तो बहुत सारे कारण है, उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए हम लोगों को। एक तो कारण तो मेरे दिमाग में भी आ गया, लेकिन वो कारण तो अफवाहें ही चल रही हैं, वो उनका सटीक नहीं वस्तु पता चल पा रहा। बात यही पर शो को खत्म करेंगे, लेकिन बात वही है कि मोदी जी चुप क्यों है। अमेरिकी अखबार भी कह रहा है, उसने भी साफ साफ कहा है कि जो भारतीयों के मन में चला वो लिखा गया है कि जैसे कि ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर रखा, तो भारतीयों के मन में ये सवाल उठा कि वो पाकिस्तान कहाँ और हम एक तरक्की करते हुए देश हैं। ये सवाल लगातार उठ रहा है। ट्रंप जो कर रहे हैं वो सब फैसले उसमें लिखे गए हैं। सवाल वहीं का वहीं फिर से मौजूद है और वो उसका जवाब कब मिलेगा ये भी अभी तक मालूम नहीं है। उसका जवाब खुद मोदी जी दे सकते हैं कि मोदी जी अभी तक ट्रंप के सामने खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्या हमारा छोरा ट्रंप से कम है क्या? नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.